Rahim. Let us start chapter number 2, prerequisites. Chapter number 2 की prerequisites is that we have to install Red Hat Advanced Server 4.0 with update 6. इसका मीडिया आपको 5 CDs के अंदर अवेलेबल होगा from CD1 to CD5. What you guys have to do, bootable first CD को insert करें तो इसका boot loader एग्जीक्यूट होगा. बूट लोडर इज नोन टू बी एज एनाकोंडा. एनाकोंडा बूट लोडर बिगिन हो जाएगा. वो आपको पहली वेलकम स्क्रीन देगा कि भाई क्या करना है, आपने सेटअप लोड करना है, क्या कुछ करना है. सो मेन्यू में ऑप्शन होती है, आप जस्ट लोड कर लें. तो फर्स्ट वो पूछता है, जो पहली एवर स्क्रीन आपको आएगी, दैट इज स्क्रीन रिगार्डिंग मीडिया चेकिंग. मीडिया चेकिंग इज व्हाट, ये जो आप 5 सीडीज यूज कर रहे हैं, क्या ये वैलिड सीडीज हैं, क्या इसको चेक करना चाहिए. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपकी 5 सीडीज परफेक्टली ऑल राइट हैं, ये ना हो कि कल को सीडी नंबर 5 इंसर्ट करें, एंड पे जाके पता चले जी वो सीडी आपकी रीडेबल ही नहीं है. तो ये एग्जॉस्टिव चेकिंग करता है, 5 सीडीज के ऊपर ठीक ठाक टाइम लगाएगा और रीबूट कर देगा आपका सिस्टम. एल्स यू कैन स्किप दिस वन. डेफिनेटली अगर आपके पास चेक्ड है तो वी हैव टू स्किप इट, हम स्किप कर देंगे, आगे चले जाएंगे. नहीं जी, मीडिया चेकिंग स्किप कर दिया. तो अब ये आपसे रन टाइम सेटिंग्स पूछेगा कि जी इंस्टॉलेशन के लिए, सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए लैंग्वेज कौन सी हो, जो भी आपको अच्छी लगती है, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, जिसके साथ आप कह लें गुजारा कर लें, जिस लैंग्वेज के साथ चूज कर लीजिएगा. मैं यूजुअली यूएसए इंग्लिश कर लेता होता हूँ. ठीक है. आगे कीबोर्ड का लेआउट आपसे पूछ लेगा कि क्वालिटी है, कौन सा आपका कीबोर्ड है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो भी आपने सेटिंग्स दे दी. डन. देन ये स्क्रीन ना मैं अंदाजे से कह रहा हूं, कोई आगे पीछे भी हो सकती है. ठीक है, आगे पीछे अगर हो गई तो देख लीजिएगा, खुद ही इसकी एडजस्टमेंट चेक कर लीजिएगा जी. उसके बाद आपके पास स्क्रीन आ जाएगी. अगर एवर उस हार्ड ड्राइव पे या जो भी मीडिया आप यूज करें, हार्ड ड्राइव या नैस डिवाइस या सैंड डिवाइस, अगर उसके ऊपर कहीं पे पहले ओरेकल की लिनक्स की डिप्लॉयमेंट पड़ी हुई है, तो आपको 2 ऑप्शंस देगा कि ऑलरेडी उसको लिनक्स मिल गया है, कि आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं या आप फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करना चाहते हैं. क्योंकि हम लोग अगर पहली बार कर रहे हुए तो ये स्क्रीन नहीं आएगी. अगर ऑलरेडी उसको कोई से भी पुरानी अगर डेप्रिकेटेड वर्जन भी मिल गई तो आपसे 2 ऑप्शन पूछेगा, अपग्रेड और टेक अ न्यू वन कॉपी. चलें जी, फ्रेश कॉपी आपने कह दिया. अब आगे काम ओरिजिनल बिगिन होता है. इसके बाद अब आपको करनी पड़ेगी डिस्क पार्टीशनिंग. जस्ट लाइक जैसे विंडोज के लिए आप सी ड्राइव बनाते हैं, जब तक सी ड्राइव नहीं बनती विंडोज इंस्टॉल नहीं होती. एग्जैक्टली लाइक यूनिक्स में भी डिस्क पार्टीशनिंग करनी होती है. अब डिस्क पार्टीशनिंग में हमें क्या बनाना होता है, यहां पे 2 काम है, या तो आप ऑटो पार्टीशन कर लें या डिस्क ड्रॉइड. डिस्क ड्रॉइड इज अ यूटिलिटी जो कि मैनुअल पार्टीशनिंग के लिए यूज होती है. अब आपको मैनुअल पार्टीशनिंग करनी है और आपको क्या बनाना है, आपको माउंट पॉइंट्स बनाने हैं. जैसे विंडोज में ड्राइव्स होती है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, यहां पे माउंट पॉइंट होते हैं, उसके लिए हमेशा फ्रंट स्लैश टर्म यूज की जाती है. ठीक है, यहां पे आपको माउंट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे डिस्क ड्रॉइड यूटिलिटी से. अब कौन कौन से माउंट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, इसमें 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं. नंबर 1 जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी इज बूट, बूट फ्रंट स्लैश बूट, यूं लिखा होगा माउंट पॉइंट. ये कितने का बनाएं, 350 मेगाबाइट, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि 350 मेगाबाइट से ज्यादा बूट इंफॉर्मेशन होती नहीं. सबसे पहले आप बूट माउंट पॉइंट बनाएंगे. अगर आप 350 प्लस बना भी दें, आप इसको जितना मर्जी जगह दे दें, 350 भी कभी भी यूज नहीं होती. ये 350 भी मैं बहुत ज्यादा जगह बनवा रहा हूं. 150 से कम नहीं होनी चाहिए और 350 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसमें बूटिंग इंफॉर्मेशन रखी जाएगी ऑन अ सेक्टर 0, सिलेंडर 0, ट्रैक 0. डन. आगे चलें. उसके बाद अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, वर्चुअल मेमोरी, पेज फाइल मेमोरी. जस्ट लाइक जैसे विंडोज में पेज फाइल होती है, पेज फाइल डॉट सिस, कभी आप अपनी सी ड्राइव पे देखें तो वहां पे एक वर्चुअल मेमोरी के लिए, ताकि आपकी हार्ड ड्राइव उतनी पेजिंग के लिए यूज हो जाए. तो वी आर गोइंग टू यूज हियर अ टर्म स्वैप. यूनिक्स प्लेटफॉर्म में इसे स्वैप कहते हैं. स्वैप कोई माउंट पॉइंट नहीं होता, ये फाइल सिस्टम होता है.
फाइल सिस्टम स्वैप आपको बनाना पड़ेगा। स्वैप कितनी बनानी चाहिए? ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो ओरेकल कॉर्पोरेशन देता है, रेड हैट नहीं देता। रेड हैट क्योंकि वो तो एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको एप्लीकेशन सर्वर डिप्लॉय करना है तो और वे होगा, फाइनेंशियल डिप्लॉय करनी है तो और तरीका होगा, ओरेकल डेटाबेस 11G करना है तो और तरीका है। मैं आपको जो डिप्लॉयमेंट बता रहा हूं ओरेकल डेटाबेस 11G के अगेंस्ट है। वो क्या है जी? स्वैप आपको कितनी बनानी है? ये टोटली डिपेंडेंट है कि फिजिकल रैम आपके पास कितनी है। फिजिकल रैम कितनी है? से इस सिस्टम में 2 GB है। अगर रैम 1 to 2 GB हो तो स्वैप परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 2 बनती है। लाइक अगर रैम 512 मेगाबाइट है तो स्वैप 1 GB की बना लेंगे आप। अगर रैम 1 GB है तो स्वैप 2 GB की बना लेंगे। अगर रैम 2 GB है तो स्वैप 4 GB बनाएंगे, लेकिन 4 GB इकट्ठी नहीं बनाएंगे, 2 GB की 2 स्वैप्स बनाएंगे। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा करेंगे। आप यूज कर रहे हैं 32 बिट प्रोडक्शन। हम ये जो लिनक्स डिप्लॉय कर रहे हैं ये 64 बिट नहीं है, ये है 32 बिट। 32 बिट में एक प्रॉब्लम आता है, हमारे जो प्रोसेसर्स हैं दे आर नॉट PAE enabled। PAE सेक्शन इनमें नहीं होता until unless कि आप आइटेनियम चिप या Xeon चिप यूज कर रहे हो, दे आर PAE enabled। तो ये प्रोसेसर इस कैपेबल ही नहीं कि 2 GB से ज्यादा मेमोरी डायरेक्ट एड्रेस कर सकें, चाहे वो oracle.exe हो या कुछ भी हो, चाहे वो oracle सॉफ्टवेयर है, किसी भी प्रोसेस को 2 GB से ज्यादा मेमोरी आप डायरेक्ट एड्रेस कर ही नहीं सकते 32 बिट में। 64 बिट में इट्स पॉसिबल, आप 16 टेराबाइट ऑफ मेमोरी को डायरेक्ट एड्रेस कर सकते हैं, एक प्रोसेस को 16 टेराबाइट मेमोरी दे सकते हैं। 32 बिट में 2 GB से ज्यादा नहीं दे सकते, तो 4 GB की अगर आप स्वैप बना देंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन वो रिसोर्स ओवरबर्डनिंग होगी। बनाएं आप 4 GB लेकिन 2-2 GB करके बनाएं, ठीक है? 2 GB ईच स्वैप बना लें। उसके बाद देखिए अब रूल ये होता है कि अगर 3 GB है तो आपकी स्वैप 75% ऑफ 3 GB होगा। अगर 4 GB फिजिकल रैम है तो कम होनी शुरू हो जाएगी, 50% ऑफ 4 GB। उसकी रीजन है, रीजन पता क्या है? जब आप शुरू में लोड करेंगे, जब ये AS आपका डिप्लॉय हो जाएगा तो इसके कर्नल के डिफरेंट मोड होते हैं। एक होता है SMP मोड, एक होता है मोनोलिथिक मोड, एक होता है ह्यूज मैम मोड। ये जो SMP मोड है ये 8 GB से ज्यादा मेमोरी कभी टेकअप ही नहीं कर सकता। मोनोलिथिक मोड ऐसा होता है कि बैच जॉब्स मल्टी थ्रेडिंग नहीं हो सकती। ह्यूज मेमोरी मोड 16 GB तक जा सकता है। सो हम बाय डिफॉल्ट SMP मोड यूज कर रहे होते हैं, और SMP मोड में ओरेकल कॉर्पोरेशन ये रिकमेंड करता है कि आप अपनी स्वैप इस वे से बनाएं। ये ओरेकल कॉर्पोरेशन की गाइडलाइंस हैं, ये किसी बंदे को कोई ख्वाब नहीं आएगी, ना ही कोई इल्हाम होगा कि भाई ऐसे करना है। ये अभी मैं आपको डॉक्स भी दिखा दूंगा, जब डेटाबेस इंस्टॉल करूंगा ना तो उसके अंदर डॉक का फोल्डर होता है। डॉक के फोल्डर को जब आप चलाएंगे तो डॉक के फोल्डर में सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपने फिजिकल जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो ये वो गाइडलाइंस हैं जो ओरेकल कॉर्पोरेशन सिर्फ इस वर्जन के लिए रिकमेंड करता है। देखिए ये जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूं ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और इस डेटाबेस के वर्जन के लिए स्पेसिफिक हैं। अगर आप हार्डवेयर चेंज करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करेंगे या आप ओरेकल का वर्जन चेंज करेंगे तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। ये इंस्ट्रक्शंस सिमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है। चलें जी, आपने स्वैप बना दी से हमारे पास यहां पे 1 GB मेमोरी है, 1 GB रैम है। सो वी हैव क्रिएटेड 2 GB स्वैप। बूट बन गया, स्वैप बन गया। अब क्या करें? इसके बाद जितनी भी रिमेनिंग जगह है, ऑल रिमेनिंग लाइक हार्ड ड्राइव आपके पास लगी हुई है 120 GB की, 350 मेगाबाइट बूट को दे दिए, 2 GB स्वैप को दे दी, तो बाकी क्या करें? बाकी ऑल जितनी भी स्पेस बची हुई है वो रूट को दे दें। दिस वन इज कॉल्ड रूट। फ्रंट स्लैश इज नोन एज रूट माउंट पॉइंट। और आप दोनों माउंट पॉइंट, बूट माउंट पॉइंट और रूट माउंट पॉइंट ext3 फाइल सिस्टम पे बनाएंगे। जस्ट लाइक जैसे होता है ना FAT16, FAT32, NTFS,
ये माउंट पॉइंट भी आपसे पूछेंगे कि कौन से फाइल सिस्टम पे माउंट करें। यूनिक्स का बाय डिफॉल्ट, लिनक्स का जो फाइल सिस्टम होता है वो ext3 फाइल सिस्टम होता है। दो होते हैं, ext2, ext3, फर्क उतना ही है जितना कि FAT16 और FAT32 में। ext2 यूज करेंगे तो स्लैग स्पेस ज्यादा होती है, ext3 के ऊपर स्लैग स्पेस कम होती है, क्लस्टर्स के दरमियान आपकी डिस्क स्पेस एफिशिएंटली यूटिलाइज की जाएगी। अच्छा जी, मैं आपको रिकमेंडेशन जो करता हूं वो यही करता हूं कि जी आपको सिर्फ 3 काम करने हैं, बूट बनाना है, स्वैप बनानी है और रूट बनानी है। अगर आपके पास कोई सिस्टम एडमिन नहीं है तो आप ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब प्रोफेशनल डिप्लॉयमेंट करेंगे तो फिर वो ऐसे नहीं होगी। फिर हम क्या क्या बनाएंगे, बूट बनाएंगे, स्वैप बनाएंगे, रूट बनाएंगे, माउंट पॉइंट होम बनाएंगे, माउंट पॉइंट वॉर बनाएंगे, माउंट पॉइंट ओपीटी बनाएंगे, माउंट पॉइंट टेम्प बनाएंगे, माउंट पॉइंट यूएसआर बनाएंगे। अगर आप ये सारे माउंट पॉइंट्स नहीं बनाते, होम, वॉर, ओपीटी, टेम्प, यूएसआर, तो ये बाय डिफॉल्ट रूट में बन जाते हैं। मैंने इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि वो रूट में ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाएंगे। और जितनी जगह रूट के पास होगी, से अगर रूट को आपने दिया 80 GB जगह, तो जितनी रूट के पास जगह है उतनी ही हर माउंट, क्योंकि ये तमाम माउंट पॉइंट्स किस पे माउंट हुए हैं, रूट पे माउंट हुए हैं, इसलिए जितनी जगह रूट के पास है उतनी ही जगह इन सब के पास है। बेनिफिट क्या मिलेगा, जब कल को आप ऑरेकल इंस्टॉल करेंगे तो ऑरेकल कहता है जी टेम्प में 350 मेगाबाइट खाली जगह चाहिए, आपकी रूट पे 80 GB है, इसका मतलब है टेम्प पे भी 80 GB खाली जगह पड़ी हुई। लेकिन अगर सिस्टम एडमिन है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, फिर आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, फिर हर हालत में ये माउंट पॉइंट सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। होम बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि विंडोज में डेस्कटॉप सेटिंग्स होती हैं आपकी, हर यूजर का अपना होम जिसमें उसकी अपनी डेस्कटॉप सेटिंग्स पड़ी होती हैं। वॉर, जब कभी भी आप कोई लॉग्स वगैरह कोई देखना चाहते हैं तो वो इन वॉर फोल्डर, वॉर माउंट पॉइंट में बनते हैं। ओपीटी, जब भी आप ऑरेकल पे कोई पैच लगाएंगे। टेम्प, एक ऐसी टेम्परेरी जगह जहां पे सारी टेम्प फाइल्स रन टाइम पे बनती है, जैसे विंडोज में टेम्प का फोल्डर होता है। एंड यूएसआर, हर यूजर ने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं उसकी बाइनरीज इस यूएसआर फोल्डर में पड़ी होती है, माउंट पॉइंट पे पड़ी होती है। सो अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये सारे माउंट पॉइंट्स बनाएं। और ऑरेकल की डिप्लॉयमेंट कभी भी रूट पे ना करें, क्योंकि रूट एक वो चीज है जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम एडमिन को अवेलेबल होती है। और सिस्टम एडमिन क्या करता है, कोई हार्डवेयर सेटिंग्स करनी है, कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करने हैं, तो वो अपनी इस माउंट पॉइंट पे करेगा। आप ऑरेकल कभी रूट माउंट पॉइंट पे डिप्लॉय नहीं करेंगे, आपके लिए सेपरेट वो माउंट पॉइंट बना के देगा, लाइक ऑरा 1, ऑरा 2, ऑरा 3, और आप इन माउंट पॉइंट्स को यूज करेंगे अपने ऑरेकल की डिप्लॉयमेंट के लिए। जस्ट लाइक जैसे सी ड्राइव के बाद आप डी, ई, एफ, जी एच जितनी मर्जी ड्राइव्स बनाएं, माउंट पॉइंट का कोई सा भी नेम हो सकता है, ठीक है, उसको कोई भी जगह आप दे सकते हैं, आप अपना बनाएं, आप रूट के ऊपर नहीं करें काम। प्रोफेशनली अगर कहीं पे भी बैंकिंग या किसी भी टेलीकॉम सेक्टर में आप जाएंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट लेवल पे जहां पे रिसोर्सेज कम है, हमारे पास कोई सिस्टम एडमिन डिपार्टमेंट नहीं, नथिंग, सो हम इन 3 चीजों पे रिलाय करते हैं, रूट, बूट, स्वैप, सिर्फ 3, रूट, बूट एंड स्वैप, 2 माउंट पॉइंट, 1 वर्चुअल मेमोरी, दैट्स ऑल, खत्म, आपकी पार्टीशनिंग खत्म। डिस्क पार्टीशनिंग में इतना काम आपको सिंपल करना है, डन। फिर उसके बाद अगली स्क्रीन आ जाएगी कि बूट लोडर। बूट लोडर बताएं जी, 2 बूट लोडर होते हैं, लाइलो होता है और ग्रब होता है। ग्रब आपको बड़ा एक इफेक्टिव किस्म का एक बूट लोडर है। डुअल बूट या मल्टी बूट लोडर बनाना है, अगर आपने आधी जगह हार्ड ड्राइव की विंडोज को दी हुई और आधी यूनिक्स को दी हुई है तो ये अकोमोडेट कर लेता है, पासवर्ड भी लगा देता है। कल को अगर बूटिंग का प्रोसेस नहीं चलता तो इसको पैरामीटर भी पास कर सकते हैं ताकि आप अपना जो है वो लेवल 3 तक ले जाएं और उसके बाद आप अपनी रिकवरी का प्रोसेस चला सकें, ठीक है। तो आप ग्रब बूट लोडर चूज करेंगे। अगर ऐसे लोग जिन्होंने डुअल बूट बनाना है उनको चाहिए कि पहले विंडोज इंस्टॉल करें, विंडोज इंस्टॉल हो गई, फिर यूनिक्स इंस्टॉल करें। जो विंडोज की पार्टीशनिंग है वो आपको एनटीएफएस पे दिखा रहा होगा, उसको नहीं आपने छेड़ना, एनटीएफएस वाले फाइल सिस्टम दिखा रहा होगा, उसको नहीं छेड़ना। बाकी उसके आगे आपने बूट, स्वैप और जो बाकी चीज है वो बनानी है,
तो फिर ग्रब में यहाँ पे आप एक एंट्री एडअप कर देंगे। जब अभी ये चलेगा सेटअप तो मैं आपको बता दूंगा किधर एंट्री आप एडअप करेंगे विंडोज की, तो ऑटोमेटिक डुअल बूट बन जाएगा। कर लें, आपकी मर्जी, बट VMware इज नॉट अ फिजिकल, इट्स अ वर्चुअल, आपकी मर्जी। चलें जी, नेक्स्ट वन। फिर आएगा जी आपके पास नेटवर्किंग का मॉड्यूल। नेटवर्किंग में जो लैन कार्ड लगा होता है, अगर एक लैन कार्ड होगा तो एक मॉड्यूल होगा, 2 लैन कार्ड लगे हुए तो 2 मॉड्यूल होंगे। लैन कार्ड पे आप IP वर्जन 4 ऑन करेंगे और IP वर्जन 6 ऑफ कर देंगे। अगर IP वर्जन 6 हुआ तो IP वर्जन जो 4 आप हमेशा अनेबल करेंगे। फायरवॉल आप हमेशा डिसेबल करेंगे, कोई फायरवॉल नहीं चाहिए, नो फायरवॉल, नो सिक्योर लिनक्स मोड नहीं चाहिए। IP हमेशा फिक्स देंगे और वर्जन 4 का देंगे। DHCP आप हमेशा खत्म करेंगे, नो DHCP, स्टैटिक IP एड्रेस देंगे। स्टैटिक IP एड्रेस, स्टैटिक DNS, स्टैटिक गेटवे या जो भी आपने देना है, स्टैटिक मशीन का नेम। DHCP करना चाहते हैं, फायरवॉल करना चाहते हैं, IP वर्जन 6 करना चाहते हैं, सो ऑरेकल ये कहता है कि फिर एक सेपरेट सर्वर मशीन लें और उसके ऊपर ऑरेकल का एक ब्रांडेड सॉफ्टवेयर है, ऑरेकल कनेक्शन मैनेजर OCM, उसको डिप्लॉय करें। जो भी फायरवॉल IPS IDS डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करनी है उसके साथ कॉन्फ़िगर करें। डायरेक्ट डेटाबेस वाली मशीन के साथ ऐसी हरकत नहीं करें क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बैठ जाएगी, ठीक है, और वो डेटाबेस आपका टोटी से कहते हैं फ्लश डाउन हो जाएगा। लें जी, नेटवर्किंग सेटिंग्स भी हो गई। देन वो फिर आपसे जस्ट टेरिटरी सेटिंग्स पूछेगा कि टेरिटरी सेटिंग्स क्या हैं, पैकेजेस कौन से करने हैं, लाइक पैकेजेस के अंदर ऑल पैकेजेस। अदरवाइज ये होगा कि आपको RPM रेड हैट पैकेज मैनेजर, आपको सेपरेट RPMs डिप्लॉय करने पड़ेंगे। RPM लगाने का तरीका होता है, वो आपको लिखने पड़ेंगे, या तो आपको rpm.pbone.net से अवेलेबल हो जाएंगे, और भी बड़ी साइट्स हैं, अदरवाइज आप पैकेजेस खुद डिप्लॉय करें, ठीक है। ऑल पैकेजेस चूज कर लें, कस्टमाइज में जाएं, ऑल पैकेजेस ईच एंड एवरीथिंग हो जाएगी, एंड देन जस्ट ऑल लास्ट पे है कि आप उसको CD नंबर 1 प्रोवाइड कर दें, इंस्टॉलेशन बिगिन हो जाएगी। तो आपसे ऑटोमेटिकली ये यूनिक्स है, यूनिक्स में ये याद रखिएगा उस CD उसने इजेक्ट नहीं करनी, और इजेक्ट कर दी तो नई CD लेनी नहीं जब तक कि आप कमांड नहीं लिखते। इसमें विंडोज़ नहीं है कि आपने इजेक्शन दबाया तो इजेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसमें सारा काम खुद ही करना पड़ता, माउंट डिसमाउंट, ठीक है। तो CD1 जब खुद इजेक्ट करेगा तो वो आपसे पूछेगा कि CD2 इंसर्ट करें, फिर CD3, CD4, CD5, सबसे बाद में CD1, एंड देन यू हैव टू रीबूट। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होता है, यहाँ पे रूट का अकाउंट होता है, यहाँ पे सिर्फ रूट एडमिन बोलते हैं। रूट एडमिन लाजमी आपको बनाना पड़ता है, वो उसका पैस आपसे पूछेगा कि क्या पैस है, तो हम इसका पैस लाइक रेड हैट रख देंगे, कॉम्प्लेक्स पैस रखना चाहिए इसका, ठीक है। इसके अलावा बाकी यूजर्स हम खुद अपने बनाएंगे। सो आज सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन होगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन की ये वो गाइडलाइंस हैं जो मैंने आपको दे दी, इससे ज़्यादा कोई और गाइडलाइंस नहीं है। डन। सो